विदिशा में शनिवार को आयोजित जिला स्तरीय नेशनल लोक अदालत में एक परिवार को फिर से जोड़ने की मिसाल देखने को मिली। कुटुंब न्यायालय में पति पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहा आपसी विवाद आपसी सहमति से सुलझ गया। न्यायालय में दोनों पक्षों की काउंसलिंग और समझाइश के बाद पति पत्नी ने अपने मतभेद भुलाकर फिर से साथ रहने का फैसला किया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेख सलीम और कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश आशुतोष मिश्र ने दंपति को पौधा भेंट किया। इतना ही नहीं, कोर्ट परिसर में ही दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और नई शुरुआत का संदेश दिया। न्यायाधीशों ने दंपति को समझाइश देते हुए कहा कि वे बीती बातों को भुलाकर अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए मिलजुल कर जीवन बिताएं। नेशनल लोक अदालत के इस प्रयास में न सिर्फ एक पारिवारिक विवाद का समाधान किया, बल्कि समाज को यह संदेश भी दिया कि संवाद, समझदारी और सहमति से रिश्तों को दोबारा मजबूत बनाया जा सकता है। आपके जीवन के लिए सतत हरा भरा रहना चाहिए, आप ऐसे रहिएगा ना। नहीं चाहिए तो राधा जी, क्या कारण बना था कि जो आप इससे अलग रहे हो रहे हैं? दारू पीते मारपीट करते इसलिए। अब समझौता हो गया, इन्होंने क्या वचन लिया? आप अच्छे से रखेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, दारू नहीं पियेंगे। अच्छा, इसमें जो आप अलग अलग रहते हैं, बच्चा की क्या स्थिति बन रही है? देव हाँ, कहाँ के रहने वाले? मैं कराइए थोड़ा रोड। हाँ, विदिशा। तो क्या आज न्यायालय में जो आपका समझौता हुआ पति पत्नी में, क्या हुआ था? वो कुछ नहीं, लड़ाई हुई थी, मारपीट। किस बात के लिए मारपीट हुई थी? वो घरेलू के बाद से, मतलब मम्मी नहीं विदिशा ही तो मोहनगिरी। कितने वर्ष पहले हुई? 3 साल हुए। 3 साल। अलग कितने साल से रह रहे थे? अलग रह रहे थे हम 9 महीने से। अब कैसा महसूस कर रहा है यहाँ पर न्यायालय से आपको न्याय मिला, समझौता हुआ आपको? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो नहीं समाज जो दिखा रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी परिवार अलग अलग रह रहे हैं वो लोक अदालत के माध्यम से एक हों और एक साथ रहें, क्योंकि बच्चे अगर अलग अलग रहते हैं तो बच्चों के साथ अन्याय होता है। बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार नहीं मिल पाता, या तो पिता का मिलता है या माँ का मिलता है। और इसलिए अगर वो साथ रहेंगे तो माँ बाप का दोनों का प्यार उनको मिलेगा, साथ में दादा दादी नाना नानी वगैरह माँ मामी सबके प्यार मिलते हैं, बुआ खाला मौसी सबके। तो इसलिए हम सभी से पक्षकारों से कहेंगे कि वे अपने जो मनमुटाव है, जो विवाद है, उसको दूर करें, उसका हल करें लोक अदालत के माध्यम से, और साथ रहें, साथ जाएं अपने। और कल जो के द्वारा जो बनवास काटे गए अलग अलग, कितने वर्ष का बनवास है? और आज 2 वर्ष से ये अलग रह रहे थे। ये विवाहित तो करीब 6-7 वर्ष से थे, लेकिन 2 वर्ष से लगातार ये अलग रह रहे थे। और ये बच्चा बहुत छोटा है उनका। इसके बाद जब गर्भधारण के बाद बच्चा वहीं पे हुआ, मायके में ही इसके हुआ, और उनको समझ में आया अपने बच्चे के नैसर्गिक प्रेम में, फिर देखा बच्चे को, उसके मन में भावना जगी और फिर दोनों एक साथ रहने को सामने। कारण क्या बना था अलग होने का? थोड़ा एक समझ में आया, समाज को कारण बहुत से आजकल कारण है। आजकल जैसे मोबाइल का हो गया, या जो दिनचर्या होती है, सुबह नहीं उठना है, माता पिता के साथ किसी के साथ नहीं रहना है, बहुत से ऐसे कारण होते हैं। लेकिन उन कारण के पीछे जो मूल कारण होता है कि उसमें उनका कोई न कोई इंटरेस्ट होता है कि वो क्यों नहीं ऐसा करना चाह रहे हैं। तो बहुत लंबी प्रक्रिया है वो। और जब हम उसके मूल में जब जड़ में जाते हैं, हमारा सुखद सहयोग ये है कि हमारे माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय इसके पूर्व प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय जिला बुरहानपुर में थे। तो आज हमको यहाँ इनका लाभ अनजाने में ही हम लोगों को मिल जा रहा है, और आशीर्वाद स्वरूप आज ये हमारे साथ हैं। और इनकी वजह से बहुत सारे केसेस हम इनके अनुभवों का लाभ उठा के हम यहाँ जाकर कर पा रहे हैं। कितने प्रकरण कुटुंब न्यायालय में? कुटुंब न्यायालय यूँ तो बहुत सारे प्रकरण रखे जाते हैं, लगभग सभी मामले प्रतिदिन। ऐसा कुछ नहीं है कि लोक अदालत में ही इनका निराकरण हो, प्रतिदिन होते सही मामले। लेकिन कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा मामलों का निराकरण